बच्चे की, एक बेवा औरत की आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील है कि हमारे परिवार को आप लोग बचा लीजिए, वरना हम लोगों को भी उस कदर मार दिया जाएगा। एक आगजनी का केस था, उसने इनको बरी कर और जज ने ऐसा फैसला दिया कि आगजनी हुई ही। 20 ऐसे केसेस हैं गंभीर धाराओं में इनके खिलाफ दर्ज हैं। रिजवान जहीर के राजनीतिक भविष्य में रोड़ा एक अफरोज रिंकू, एक अदनान फिरोज, इतने बड़े बड़े वकीलों की फौज खड़ी करी जा रही है। ये पैसा कहाँ से आ रहा है? बलरामपुर से एक पीड़ित परिवार लखनऊ पहुंचता है और एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है। हमारे साथ वो पीड़ित परिवार है, बातचीत कर लेते हैं। जी 4 जनवरी 2022 को हमारे फादर जो तुलसीपुर नगर पंचायत के चेयरमैन रह चुके हैं, उनका मर्डर हो चुका था। उस मर्डर में जो आरोपी थे रिजवान जहीर, जेबा रिजवान, रवीन नेमत और महफूज महराज और शकील, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और उसमें हम 2-2.5 साल से केस लड़ रहे हैं। सारी चीज़ें ठीक चल रही थी। बीच में गवाहों को धमकाने डराने का प्रयास किया गया था, लेकिन लोकल शासन प्रशासन के सहयोग से सारी चीज़ें हो गई थी। इनके सपोर्टर द्वारा धमकियाँ बनाना, फेक आईडी से मैसेजेस करना, ये सब शुरू हो गए, क्योंकि इन्हें कहीं ना कहीं पता है कि हमको प्रोटेक्शन है, कोई FIR नहीं हो सकती, कोई कार्रवाई हमारे ऊपर नहीं हो सकती। ये जब भी कोर्ट आते हैं, कभी भी ज़िले में आते हैं, तो गाड़ियों के पूरे दस्ते लेकर आते हैं, रील्स बनवाते हैं, उस पर गाना चलवाते हैं, फिर हमको भिजवाते हैं कि कब तक खैर मनाएंगे और ये सारी चीज़ें करके। तो आपके वालिद साहब की हत्या क्यों कर दी गई, क्या वजह रहा? हमारे वालिद साहब की हत्या चुनावी रंजिश, राजनीतिक रंजिश की वजह से की गई। हमारे वालिद साहब 2-3 बार से निर्दलीय चेयरमैन चुने जा रहे थे वहाँ तुलसीपुर नगर पंचायत से, और सपा उन्होंने ज्वाइन कर लिया था। पूरा दावेदारी उनका था कि सपा से विधायकी का 2022 में टिकट के लिए वो दावेदार थे। इससे आपकी मुलाकात हुई थी मुख्यमंत्री ने, क्या आपको आश्वासन दिया था? बस यही कहा कि हो जाएगा आप लोग। भाई साहब, आज आपने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या वजह है कि आपको लखनऊ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? अभी पिछले 4 जनवरी को रिजवान जहीर की जमानत हो गई। टॉप 10 माफिया जो लिस्टेड है रिजवान जहीर, उसका दामाद है, उसकी बेटी है। ये 3 मेन अभियुक्त हैं जो हमारे पूर्व चेयरमैन बड़े भाई फिरोज पप्पू की हत्या में शामिल थे। ये बहुत बड़ा माफिया है। धन बल बाहुबल की वजह से जमानत भी पा गया, और माननीय सुप्रीम कोर्ट को डार्क में रख के, अंधेरे में रख के इसने एक आदेश पारित करा लिया कि यूपी पुलिस इसके खिलाफ बगैर सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के कोई FIR ही नहीं लिख सकती। तो अब बताइए इस कंडीशन में मेरी क्या पोजीशन रहेगी? वो तो उसको एक प्रोटेक्शन मिल गया ना एक तरह से, कि अब यूपी पुलिस कार्रवाई नहीं कर पाएगी, हम खुलेआम छूट घूमे हो। तो इसी के लिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी कि आपके माध्यम से माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हमारी बात पहुंचे, और माननीय सुप्रीम कोर्ट से ये मेरी अपील है कि इस मामले को तुरंत संज्ञान लेकर के अगले डेट का इंतजार न किया जाए, पहले ही इस आदेश को निरस्त किया जाए। आपने सपा के मुखिया अखिलेश यादव का भी जिक्र किया है कि सपा का संरक्षण रिजवान को मिला है। वर्तमान में सरकार योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो भी अपराधी है उनको मिट्टी में मिला देंगे। तो रिजवान के प्रति आपका क्या कहना है? रिजवान जहीर जिस समय सपा में थे, ज्वाइन किए थे, उससे 3 महीने पहले 2 महीने पहले हमारे बड़े भाई ने सपा ज्वाइन किया था। सपा से ही हमारे बड़े भाई ने भी विधानसभा का टिकट मांगा था। इसी बीच 3 महीने के बाद 4 जनवरी 2022 में मेरे बड़े भाई की हत्या रिजवान जहीर द्वारा करा दी जाती है। उसके बाद, हत्या के बाद, सपा मुखिया ने ये भी जहमत नहीं करी कि इसको पार्टी से तो निष्कासित कर दें। इतना बड़ा आरोप लगने के बाद, जेल जाने के बाद, इतने बड़े अपराधी को पार्टी में बनाए रखना क्या दर्शाता है? जरा बता दीजिए आप हमें। इतने बड़े अपराधी को इतना बड़ा आरोप हो जिनके पास, जिनके ऊपर, उसको आज भी पार्टी संरक्षण दे रही है, तो मैं और क्या कहूंगा भाई? कहीं ना कहीं वो सपा, उसका दामाद आज भी सपा से मिल रहा है, फोटो खिंचवा रहा है अखिलेश जी के साथ। तो जाहिर सी बात है सपा का संरक्षण प्राप्त है। बीते दिन आपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी मुलाकात की थी, उन्होंने क्या आश्वासन दिया था आपको? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से इसी संबंध में मैंने मुलाकात करी थी, और मैंने बताया सारे मामलों को अवगत माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं रहते हैं, इसलिए कि जो है अपराधियों के प्रति, अपराध पर लगाम लगाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का 0 टॉलरेंस नीति वो काम कर रहा है। उसके तहत वो हर मामले से अवगत होते हैं, जहां तक मुझे जानकारी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया कि आगे जो भी कमियां रह गई हैं वो लड़ाई हम लोग मजबूती से लड़ेंगे, और हमें कुछ जिम्मेदारी दी गई वो हम अपना निभा रहे हैं।
हमें जो हम अपनी तरफ से कोर्ट में पैरवी कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अपील है कि सुप्रीम कोर्ट में प्राइवेट बड़े वकील रख के ये पैरवी की जाए, ताकि जो है ऐसे अपराधियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई हो जाए। आपने रिजवान के दामाद का भी जिक्र किया है, वो कहाँ रहता है, क्या करता है? ये वही रिजवान का दामाद है जो आपने सुना होगा बिहार चुनाव के बाद रोहिणी आचार्य जो लालू की बेटी हैं, उन्होंने 2 नाम लिए थे, आपको शायद याद होगा, एक संजय यादव का, एक रमीज नेमत का, जो उनके घर में तोड़फोड़ और कलह पैदा किया था। तो ये बिहार में ही जाके शरण ले रहा है। यूपी से जब ये जेल से छूटता है या जेल से बाहर रहता है तो बिहार में ही शरण लेता है, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट का प्रोटेक्शन मिल गया इसको कहीं ना कहीं उस आदेश के अगेंस्ट, तो अब ये तो खुलेआम यूपी में घूम ही रहा है, खुलेआम घूम रहा है, धमकियां दिलवा रहा है, लोगों के माध्यम से दिलवा रहा है, हमारे लोगों के माध्यम से मैसेज भिजवा रहा है कि योगी सरकार कब तक तुम्हें बचाएगी। तो मुझे मजबूरी में करना पड़ा, मैं तो अपनी बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाऊंगा ना आपके माध्यम से, ऑनरेबल चीफ जस्टिस तक पहुंचाऊंगा अपनी बात। तो माध्यम वो आप हैं, आप हमारी बात पहुंचाइए, सरकार तक पहुंचाइए और सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचाइए। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये फिरोज खान है जिनका साफ तौर पे कहना है कि हमने बीते दिनों योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की थी, उन्होंने आश्वासन दिया था कि कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ मैं आयुष अवस्थी।